सिटी ऑफ गुजरातीज, सिटी ऑफ लाइफ भी कह सकते हो, क्योंकि लाइफ का जो सोर्स है वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ भाई। धन्नो खड़ी है यहाँ पे। तो दोस्तों, जब तक नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा नहीं लगता तो इस कैपिटल सिटी को छोड़ के तब तक जा नहीं सकते। तो आज हम विजेश भाई, राजू भाई और अपने दिलीप भाई के साथ में थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। और आज हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ से नाइल रिवर शुरू होती है, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ नाइल, और उस शहर को बोलते हैं जिंजा। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। पहले हम जा रहे हैं यहाँ से अपने धन्नों को लेके राजू के घर। राजू भाई का घर यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर देखते हैं कैसे जाया जाएगा। हेलो भाई, हम भाई के घर पे आ गए हैं। पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट, राजू भाई और अंदर होंगे। और दिलीप भाई कैसे हो? मॉर्निंग मॉर्निंग। हेलो बेटा, Look, is it morning? It's morning. चलो ओके। हाँ। व्हाट हैपेंड? हैं? अब नक्की। साइकिल जो बाबा साइकिल। डर गया। ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट करके और हम लोग निकल रहे हैं जिंजा के लिए। जिंजा यहाँ से कितने किलोमीटर होगा भाई? 80 किलोमीटर। 80, जस्ट 80। सो भाई पहले तो ही बोल ले। ये मंडेला नेशनल पार्क आ गया। मैंने जो कैमरा शुरू किया ना, तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल शुरू होगी भाई कि मैं पहले तुम ही बोल लो भाई। तो मंडेला नेशनल स्टेडियम है, यहाँ का फुटबॉल का स्टेडियम है कह रहे भाई? फुटबॉल बेसिकली कुछ स्पोर्ट्स। तो यहाँ जितने भी बड़े गेम्स होते हैं यहाँ पे होते हैं। नहीं, इंटरनेशनल फुटबॉल भी होता है यहाँ पे। अफ्रीका का जो लीग चलता है। अच्छा। सब आते हैं यहाँ पे। ओके। जैसे 40s की बात करें, 50s की बात करें, उस टाइम पे अपने बंदे टाउन से ज्यादा they were into other sectors of Uganda, जैसे ये अब कंट्रीज बोलते हैं हम, छोटे छोटे टाउन कंट्री साइड बोलते हैं। इफ यू अगर आप टाउन देखो भी ना, तो टाउन में अपना इंडियन टच होगा, इंडियन टच, गुजराती टच, जो स्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क। ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की कितनी ब्रांचेज होंगी टोटल भाई अभी? ऑलमोस्ट 25 होगी। और मैंने कहीं पढ़ा था, ये बात सच है क्या? जब ये अदी अमीन के टाइम में सब लोग चले गए थे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में उन्होंने अपने लॉकर्स में कुछ डाल छोड़ के गए थे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाद में वो लोग आके और लेके गए हैं। नहीं, यानी बाद में जो लोग आए, जो भाग गए थे, बाद में आए, वो सबको पूरा मिल गया। हाँ, वो मतलब उनके लॉकर्स में तो था, वो मिला सब। रास्ते में हम रुक गए यार। ग्रो मोर करके एक फैक्ट्री है जो हमारे इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है राव साहब, उनकी फैक्ट्री है ये। उन्हीं की है ना? तो यहाँ पे सीड तैयार किए जाते हैं। अब ये एक एक दाना चुगा जा रहा है। सीड कैसे तैयार की जाती है वो ही दिखा देते हैं यार। वीडियो लंबा जरूर होएगा पर टेंशन मत लो। ये कौन सा सीड है? ये ट्रीटेड है। ये इसको ट्रीट होने के बाद पैक कर देते हैं। अच्छा, उधर जाके पैक होता है। पैक करके। तो ये क्या इस पे कुछ पेस्टिसाइड लगाया हुआ है क्या? या इसमें जो केमिकल्स ऐड करते हैं। केमिकल्स ऐड करते हैं। बाहर सुखाते हैं। अच्छा, कलर वो करने के बाद? कलर करने के बाद सुखाता है, क्योंकि मॉइस्चर कम होना चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल तैयार है अब इसके सूखने के बाद? मॉइस्चर चेक करके हम पैक करते हैं। पहले आते हैं इधर, यहाँ पर रख के हम प्रोसेसिंग करते हैं। इधर प्रोसेसिंग करके अच्छा वाला सीड निकाल देते हैं साइड पे। जो भी सीड वगैरह आता है वो कैन कीप इट सेपरेट। ये मिशन ऑन करने से कलर शॉर्टर है, इसमें से कलर सेपरेट करता है। अभी कलर सेपरेट करने की जरूरी नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से ऑफलोड करना। अंदर आवाज़ नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। तो इसमें प्रोसेसिंग होती है। पहले पूरे को साफ़ किया जाता है, साफ़ से फिर थोड़ा टूटा हुआ दाना निकाला जाता है, फिर छोटे साइज़ का दाना, फिर बड़े साइज़ का दाना, और लास्ट में जो प्योर बचता है उसको प्रोसेसिंग करके और पेस्टिसाइड लगा के और पैक कर दिया जाता है। यहाँ पे एक पौधा लगाया जाए। राव सर की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि जब भी जाओ इधर से तो हमारी फैक्ट्री में ज़रूर होते हुए जाना। अरे वाह, नारियल, कोकोनट। थैंक यू ग्रो मोर, थैंक यू राव सर, और थैंक यू राजू भाई। बस इसका केयर कर लेना सर। जरूर सर। ये भी वो मिनिस्टर इसको किसी मिनिस्टर ने लगाया था ये? राव साहब बोल रहे हैं उसके बगल पे ही डाल। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये गन्ने की खेती हो रही है भाई।
यहाँ पे जितनी भी गन्ने की खेती है भाई, यहाँ पे एक माधवानी ग्रुप है जिनके की शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, और एक मेहता ग्रुप है जो कि जूही चावला के पति का ग्रुप है। चाय पत्ती की भी खेती ये लोग करते हैं। भाई हमने रास्ते में कुछ लिया है, तो ये क्या है भाई? ये तो केला लग रहा है मुझे, क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअली कच्ची केला है। कच्ची केला में से इन लोगों को उसको सेक के गोंजा बनाते हैं। गोंजा बारबेक्यू करते हैं। अभी गोंजा बनाने से उसका टेस्ट पूरा बनाना में से इमली जैसा टेस्ट हो जाता है। तो अब इसको सेका हुआ है, ये बारबेक्यू किया हुआ है। ये तो खट्टा मीठा है। अरे वाह, मजा आएगा बहुत। तो ये ट्रेडिशनल है, ये यहाँ के लोग खाते हैं। केला बहुत होता है ना यहाँ पे। अच्छा, मैंने जिंजा के केले के साइज के बारे में भी सुना है, काफी लंबे लंबे केले आते हैं। 10 इंच जितने होते हैं, 10-12 इंच तक के। तो अभी हम पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं। पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है भाई? 3,900 होगा। 3,900। इट्स ऑलमोस्ट $11 या $1? सॉरी, $1.1। $1.1। यहाँ भी पेट्रोल जो है वो 90 रुपए के आसपास है, 80 और 90 के बीच में है। और डीजल का भी सेम ही रेट है क्या भाई? नहीं, डीजल का 300 कम, मतलब। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि 70 के आसपास। तो डीजल जो है वो 70 है, पेट्रोल जो है वो 90 है। यहाँ पे जो पेट्रोल का और डीजल का रेट है वो जो कंपनी है, पेट्रोल कंपनी जैसे ये शेल का है और किसी और टोटल का है, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा। भाई तो भाई हम आ गए हैं अभी दूसरे शहर में। थोड़ा सा आगे निकलते निकलते, उस शहर का नाम है मुकोनो। मुकोनो क्या मतलब होता है मुकोनो का भाई? मुकोनो का मतलब होता है फ्रेंडशिप। जैसे हम हैंडशेक करते हैं, दो हाथ जैसे मिलते हैं, हाँ, वो जो सिंबलिक होता है उसको हैंडशेक बोलते हैं, उसको मुकोनो बोलते हैं। मुकोनो। तो भाई इन्होंने शहर का नाम मुकोनो रखा है फ्रेंडशिप के ऊपर। कुछ तो है इन लोगों में डिफरेंट, युगांडा में। अफ्रीका से थोड़ा सा तो डिफरेंट है। सिटी ऑफ गुजरातीज, सिटी ऑफ लाइफ भी कह सकते हो, क्योंकि लाइफ का जो सोर्स है वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। क्योंकि पूरा अफ्रीका में जितनी भी नाइल रिवर के साथ साथ जो देश बसे हुए हैं, उनका जीवन व्यापन इसी पे चलता है। तो यहाँ से ओरिजिन होता है नाइल रिवर का। तो पहले हम सिटी के थोड़ा अंदर चलते हैं, फिर आपको नाइल रिवर का सोर्स भी दिखाएंगे। सर जी, आपने लाइफ का तो क्या बोलते हो, यहाँ से शुरू होता है, मगर बिजली जैसे युगांडा पूरा, केन्या पकड़ लो। केन्या और युगांडा पूरे पिछले 20-25 साल से बिजली यहीं से उत्पन्न होती है, यहीं से जाती है, सिर्फ निंजा से। सो वी आर द लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू केन्या। ये देखो कितना प्यारा पुल बना हुआ है यार। मुलजी माधवानी है, मुलजी माधवानी, ये उनका पुराना रेजिडेंस है क्या? हेड ऑफिस है यहाँ। अब देखो सर जी, ये रास्ता कितने पोड़े सीधे चौड़े ये सब अपने बंधन ने बनाए उस जमाने में। माधवानी बिल्डिंग्स। कुछ घरों में हम रहे खुद। 1936 ये पुराना पोस्ट ऑफिस है भाई, ये यहाँ का। सो गाइज, अभी हम मंदिर के अंदर हैं। मंदिर प्रांगण में हमारे जो इंडियन एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट हैं और चेयरमैन हैं, और मंदिर के चेयरमैन हैं, और काफ़ी हमारे गुजरात से भाई हैं यहाँ पे, बड़े हैं हमारे यहाँ से, जो काफ़ी सालों से यहाँ पे आए हुए हैं।
तो सबको नमस्कार, जय श्री कृष्ण सभी को सबसे पहले। और कैसे हैं आप सब? बस एकदम बढ़िया बढ़िया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ये मंदिर के बारे में जो आप पूछ रहे थे, जी जी। तो ये मंदिर 1950 में एस्टेब्लिश हुआ, बनाया हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने। बहुत बड़ी जगह है ये, 4.5 हेक्टर तक की जगह है। बहुत बढ़िया पार्किंग है। उस वक्त भी 72 के पहले इधर सब कुछ बहुत अच्छी तरह होता था, और उसके बाद नई पीढ़ी जो हमारे जैसे लोग आते गए वो मंदिर को संभालते गए। बीच में 6-7 साल 72 से 78-79 तक या 1-2 साल बीच में एक काला था मुस्तफ़ा करके, उन्होंने पूरा अपना मंदिर संभाला था। जब हमारा कोई इंडियन नहीं था, वो आरती करता था, पूजा करता था, सब कुछ करता था मुस्तफ़ा करके। अभी इज नो मोर नाउ, लेकिन हमने देखा है उसको। वो जब हम इधर आए तो वो इधर ही था। सनातन धर्म मंदिर है। भगवान विष्णु, शिव जी, माँ अम्बा और गणेश जी का मूर्ति प्रतिष्ठा किया हुआ है। तो सनातन धर्म में जो हम बिलीव करते हैं, शंकराचार्य, हमारे आद्य शंकराचार्य जी एक बार इधर आ गए हैं विजिट टू टेम्पल, एंड ऑल आवर डिग्निटीज केम फ्रॉम इंडिया, दे आर विजिटेड आवर प्लेस। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की जो एसएस नाइल में बहाया था, तो नाइल में बहाने के बाद इधर उसकी प्रतिमा भी रखी गई है। और जो भी फेस्टिवल छोटा बड़ा होता है, जैसे साउथ का भी फेस्टिवल होता है तो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। उड़ीसा का जैसे रथ यात्रा है तो भगवान को रथ में बिठाकर घुमाते हैं और भगवान को उस दिन बाहर निकालते हैं। और ये एक ऐसा प्लेस है जिंजा में जिसको पुराने लोग भारत का हरिद्वार भी बोलते थे, क्योंकि नाइल नदी वो हमारी माँ जैसी, गंगा माँ जैसी ही है। तो गंगा के किनारे जहाँ से नाइल का उद्भव होता है, जिंजा से, जी जी, वहाँ से ये मंदिर एकदम 150 मीटर या 200 मीटर ही दूर है। तो ये हरिद्वार ही हम उसको मानते हैं। ऐसा पवित्र स्थान हमारे पुरखों ने हमको दिया है, जो आज हम सभी मिलके उसको संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थोड़ी सी जानकारी थी जो कि इन लोगों ने बताई हमें, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने बताई। तो ऐसी ही कुछ और चीज़ें हैं जो कि जिंजा में हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिंजा में। यहाँ पे जो पुराने मकान बने हुए हैं, 1900 कुछ तक के भी मकान देखे, 1920 से। जो पहली बार हमारे लोग यहाँ पे कौन से साल में आए थे, कोई आइडिया होगा? जो हिस्ट्री है, जो हमको हिस्ट्री के हिसाब से 19th सेंचुरी में जो रेलवे इधर बना था, तो उस वक्त हमारे कुछ भाइयों को जो स्पेशल उस स्किल डेवलप करते थे, उन लोगों को इधर बुलाया गया था। 1860 में पहले कोई पहला बंदा जो इंडिया से पहली बार जो कोई आए थे, वो यहाँ आए थे। रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए आए थे कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ रुक गए थे, कुछ चले गए थे, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, देश फलता फूलता गया। आज युगांडा की धरती पर आप अगर देखना चाहोगे तो युगांडा में आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप युगांडा में, आपको यूँ लगेगा कि आप भारत में कहीं घूम रहे हो। तो आप लोगों के प्यार और आप लोगों का ये जो काम करने का तरीका है, उसी की वजह से शायद ये पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ पे जो सोशल काज हैं, लोकल लोगों के साथ में जो भी कोई उनको दिक्कत होती है, तो इंडियन कम्युनिटी उनको बड़ी हेल्प करती है, और उसको मैनेज करने के लिए एक इंडियन एसोसिएशन बनाई गई है। इंडियन एसोसिएशन एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि सारे धर्मों के, सारी अलग अलग संस्थाओं के लोग जुड़े हुए हैं, और एक पूरा मतलब जो एसोसिएशन है ना, वो पूरा सब चीज़ों को मैनेज करती है।